अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई एम सना फ्रॉम ग्लैम बाय सना। अच्छा जी, आज थोड़ी सी वॉइस को जो है वो आप लोग मैनेज करिएगा। मे भी थोड़ा सा शोर वगैरह हो। अभी जो हमने इनको ब्राइड को बेस यूज़ की है वो की है हम लोगों ने पिंक एंड फेयर में। ठीक है, पिंक एंड फेयर कलर को मिक्स किया और इनकी बेस हम बना रहे हैं क्योंकि इनका कलर 45 के लेवल का था। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। इक्वल क्वांटिटी में लेके आप देखें, उसको पहले आपने फैला लेना है। इससे पहले हमने कोई प्राइम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन जो हमारी है उसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको अच्छे से फैला भी सकते हैं आप, नहीं तो स्पॉन्ज के साथ भी आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। और एप्लीकेशन बार बार टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी बार बार एप्लीकेशन का कह थे कैसे करनी है, तो इसलिए आज डिटेल के साथ आपको एप्लीकेशन बताई जा रही कि इसकी एप्लीकेशन करनी कैसे है। मेन चीज़ है आपकी जो आप लोग डैम कर रहे हैं स्पंज को, या आप लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं स्किन के अंदर, वो कितना अच्छा कर रहे हो। आपने देखा होगा कि हमने अभी तक फाउंडेशन को जो है वो रगड़ के नहीं लगाया है, डैम करके ही लगा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट आप लोग फाउंडेशन को रगड़ के लगाते हैं, जैसा कि आप लोग जो इजी बेसिस होती हैं या लोकल बेसिस होती हैं उनको आप लोग मीन टैप करके नहीं लगाते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने आप देख सकते हैं कि उसमें हमारी जो मॉडल है वो थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। अक्सर क्या होता है, कहते हैं फाउंडेशन लगा रहे होते हैं तो बोले नहीं ये नहीं वो नहीं, तो ऐसा कोई भी आपको सीन इस फाउंडेशन में नहीं मिलेगा। और क्वांटिटी आप लोगों को जो वीडियो में नज़र आ रही होती है उससे बहुत कम लग रही होती है। ये क्वांटिटी उतनी नहीं होती है। आप लोगों को हज़ार दफ़ा मैंने बना के भी दिखाई है कि हम लोगों ने कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है। एक्चुअली यूट्यूब चैनल जो पुराना वाला है वो हैक हो गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को पुरानी वीडियोस नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम नई वीडियोस पे सारा काम कर रहे हैं दोबारा से। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जस्ट दो चीज़ों से हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं की है। आप लोगों ने इसके ऊपर इसी का फिक्सिंग पाउडर लगाना है। इसी का फिक्सिंग पाउडर आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है और आपकी बेस टर्न हो जानी है। और जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी बेस की 12 आवर्स 24 आवर्स इसकी गारंटी देते हैं, बट हम अपनी जो बेस है उसका तकरीबन 48 आवर्स की गारंटी देते हैं। जब तक आप इसको धोएंगे नहीं आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। और मैं आप लोगों के लिए एक जो वीडियो है वो लूज़ पाउडर के ऊपर भी और जो आप लोग कॉम्पैक्ट लगाते हैं उस पर भी बना दूँगी कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। जो लूज़ पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, अपना फिक्सिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, वो स्मूथ रखता है बेस को, ठीक है, और वही चीज़ दिखाता है जो बेस आप लोगों ने अप्लाई की है उसी का टेक्सचर देता है। बट जो आप लोग कॉम्पैक्ट लगाते हैं उसमें कवरेज होती है, और आप लोग उसको 1 to 2 टाइम जब अप्लाई करते हैं तो वो कवरेज भी देता है। तो नीचे जब आप लोग स्टिक कम लगाते हो या जो भी है, तो वो आपका कॉम्पैक्ट जो होता है उसकी कवरेज जो है उसको पूरा कर रहा होता है। फिर उसके ऊपर आप मिनरल बेस लगा रहे होते हो, फिर जाके आपकी बेस जो है वो कंप्लीट होती है। बट इस बेस में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। इसके ऊपर हमारी सेल लगी थी लेवल 11 की 2 डेज़ की, जो कि आई थिंक अब ख़त्म हो गई है। बट जो लोग भी इस वीडियो के रेफरेंस से विद इन 1 वीक कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनको मिल जाएगी। अच्छा, अभी आप देखें कि जब हम लोगों ने पाउडर इसको अप्लाई किया है, पाउडर अप्लाई करने के बाद आपने उसको डस्ट ऑफ नहीं करना है। अभी हमने रख दिया है, रखने के बाद जब हम कंटूर कर लेंगे, ब्लश कर लेंगे, देन हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा आई का कोई भी पिगमेंट गिर रहा है या हमारा कोई भी पिगमेंट गिर रहा है तो वो पाउडर के ऊपर गिरेगा, उससे हमारी बेस ख़राब नहीं होती है। और अक्सर लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि पिगमेंट जब गिरता है या जो भी होता है तो उसके बाद फिर दोबारा से पानी वाली बेस लगा के उसको फिनिशिंग लुक दे रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की कोटिंग पे कोटिंग होती चली जाती है स्किन के ऊपर, और इस तरह जब आप लोग करते हो तो कोटिंग भी नहीं होती और डस्ट ऑफ करने के बाद आपका नेचुरल जो होता है बेस वो निकल के आता है। अब इसके बाद जो हम हैं ब्रो मेकर यूज़ कर रहे हैं। ब्रो मेकर जो है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं ग्लैम बाय सना का ही।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब तीसरी दफ़ा में जाके हमारी वीडियो कंप्लीट होने लगी है वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि काम है आप लोगों को पता है आजकल सैलून में। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं जाके वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ही हमें या मैम हमें इस फेस के मतलब बताया जाए, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। अभी प्रो मेकर मैंने आप लोगों को बताया ग्लैम बाय सना का ही हमने यूज़ किया है। उसके बाद जो हमने जितना भी काम कर रहे थे इंटरफेरेंस शेड किट के अंदर से कर रहे थे, जो हमारी 3 in 1 किट है ना, जिसमें से मैं आप लोगों को कहती हूँ आई शेड भी आप ब्लश ऑन भी लगा सकते हो और हाइलाइटर भी उसमें से ही लगा सकते हो। तो हमने उसका यूज़ किया था। और अच्छा जी, ये हमने इंटरफेरेंस के किट में से आप देख रहे हैं डल गोल्ड कलर जो है वो हमने यूज़ किया। ब्रो बोन पे हमने किया था सिल्वर एंड गोल्ड का मिक्स जो होता है डल गोल्ड, वो कलर यूज़ किया था। और जो आई बॉल पे हमने यूज़ किया है वो किया है हमने गोल्ड कलर यूज़, क्योंकि इनकी मैक्सी का कलर जो है वो गोल्ड में था, गोल्ड एंड येलो में था, तो हमने इनके लिए ये वाला कलर चूज़ किया था। अभी जो है हम मैट एंड मैजिक किट में से जो है वो सॉकेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप मैक्सी लुक कर रहे हो या कुछ ऐसी लुक कर रहे हो तो आप कोशिश किया करो कि सॉफ्ट मेकअप मांगे। आजकल हमारे पास जितना भी क्लाइंट आ रहा है वो सब जो है वो बहुत सॉफ्ट कहता है। 1 शेड मेकअप चाहिए, माइनर सा ग्लिटर चाहिए और सॉकेट जो है वो हमें बिल्कुल ही ब्लेंडेड एंड ना होने के बराबर चाहिए। जो मेरे पास आजकल जितना भी क्लाइंट आ रहा है वो सब यही मांग रहे हैं। अभी हमने ब्लैक कॉर्नर जो है, कॉर्नर के ऊपर माइनर सा जो है वो ब्लैक किया है, माइनर सा। और इसको ब्लेंड आपने अच्छे से करना है। कभी भी आप लोगों का जो मेकओवर है वो ऐसे ना लगे कि रखा हुआ है शेड। और जो लोग काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था क्लासेस के लिए, तो डेफ़िनेटली हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, बट मैं अपने सैलून पे ही देती हूँ, ऑनलाइन में नहीं देती। मुझे नहीं समझ आती कि ऑनलाइन आपको कैसे समझ आएगी। जब तक आप हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कैसे वो वाला मेकओवर कर सकते हो। मेन चीज़ होती है ब्लेंडिंग। जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है ना तो सारा काम अच्छा हो जाता है। अभी जो है हम लोगों ने इनके जो ग्लिटर अप्लाई किया था वो भी ग्लैम बाय सना का ही किया था। ग्लैम बाय सना का ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जो है हमने, आप देखो अभी तक मैंने डस्ट ऑफ कहीं पे भी नहीं किया है। जो पाउडर मैंने रखा हुआ था कि जो भी पिगमेंट हमारा गिरे वो सारा इसी के ऊपर गिरा है, मीन पाउडर के ऊपर गिरे, जो पाउडर हम बाद में डस्ट ऑफ कर देंगे। अभी जो है हम अच्छा जी, अभी जो हम हैं इनको मैट एंड मैजिक किट में से ही लोअर लैश पे जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं ब्राउन कलर। और इसके बाद जो है हम लगाएंगे सीलर, सीलर नहीं, आई शेडो बेस, ग्लैम बाय सना की ही आई शेडो बेस हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने बहुत माइनर रखनी है। माइनर मतलब बहुत माइनर। जितनी कम आप क्वांटिटी रखोगे आई शेडो बेस की उतना ही अच्छा आपका ग्लिटर जो है वो स्टे करता है, उसको केकी एंड क्रैकी लुक जो है वो नहीं आती है। और इसके बाद जो ग्लिटर है जो अप्लाई किया गया है वो 2D हमारा ग्लिटर था। और इसके सारे स्क्वेचेस आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का हमारा जो पेज है वो है, ये देखें जी, ये हमारा सीलर। और क्वांटिटी देखें आप कितनी बड़ी है और स्टे लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बात करूँगी कि बहुत माइनर सा आपने लगाना है, ना होने के बराबर लगाते हैं तो आपकी केकी एंड पैची लुक नहीं आती है और ग्लिटर का स्टे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 2D ग्लिटर हमने जो है वो अप्लाई किया है, 2 नंबर आई थिंक ग्लिटर का अप्लाई किया था हमने। ये देखें ग्लैम बाय सना का ही ग्लिटर हम लोगों ने अप्लाई किया है। और इसको लगा के आपने 2 मिनट के लिए ब्राइड की जो आइज़ है वो ओपन नहीं करवानी है। जब सूख जाए फिर आप करवा सकते हो। उसके बाद जो है ये देखें लगाने का तरीका जो है, आपने थोड़ा सा अपनी फिंगर पे निकाल के उसको हल्का सा ब्लेंड करो पहले।
सीलर को, आई शेडो बेस को खाली, ठीक है। ग्लिटर फिक्सर भी कहते हैं इसको। ग्लिटर फिक्सर को आपने ऐसे डैम डैम करके लगाना है और माइनर सा लगाना है। अब ग्लिटर जो आपके हाथ में है वही आपने जो है उठाना है और ब्रश के साथ अप्लाई करना है, और इतना स्मूथ और इतना अच्छा लगता है, बहुत वो पैची लुक नहीं देता है या बुरा नहीं लगता है। अभी आपको मे बी जो वीडियो में है इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा हो। ग्लिटर हमारे जितने भी हैं उनके स्क्वेचेस आपको इंस्टाग्राम पे ग्लैम बाय सना कॉस्मेटिक के नाम से आप सर्च करेंगे तो उधर इनके आपको सब ग्लिटर्स के जो शेड्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे हमने स्क्वेचेस करके सारे अप्लाई करके दिखाए हुए हैं कि ये ग्लिटर का ये वाला शेड है, ठीक है। अभी हमने केक लाइनर इनको अप्लाई किया था, सुपर ब्लैक केक लाइनर, वो भी ग्लैम बाय सना के ही है। इसमें हमने अपना सीलर थोड़ा सा मिक्स किया था। सीलर मिक्स करने के बाद आप जब आईलाइनर लगाते हो तो वो फैलता नहीं है, फैलता भी नहीं है, और आपकी ब्राइड रोए भी तो भी ख़राब नहीं होता है, और लैशेस भी जो है आपकी अच्छी टिकती हैं इसके ऊपर फिर, क्योंकि हमने सीलर इसमें डाला होता है। तो जब हम ग्लू लगा के लैश को लगाते हैं तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं वीडियो बना रही हूँ शायद। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बट आप लोग एक लाइक भी करना पसंद नहीं करते हो। लैशेस भी हमने ग्लैम बाय सना की ही अप्लाई की हैं। आप लोगों के लिए मुझे घर वालों से लड़ना पड़ता है कि आप अपना वॉल्यूम कम रखें, अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम रखें, ताकि मैं वीडियो को अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए इनहेंस करके आप लोगों के सामने रख सकूं। इनको मैं चुप नहीं करवा सकती, ये मिट्ठू हैं भाई, इनको मैं चुप नहीं करवा सकती। ये शोर जब डालते हैं सारा दिन बोलते हैं, नहीं बोलना है इन्होंने, और जब बोलने पे आते हैं फिर ये चुप नहीं करते हैं। अच्छा जी, लैशेस अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इनका किया है कंटूर, उसके बाद ब्लश। अच्छा, हमारी जो ब्राइड कह रही हूँ मॉडल थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, जितने भी आप लोग ये ड्रेसेस और ज्वेलरी और मैक्सीज और लहंगे जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, जो आप मॉडल शूट कर रहे होते हैं, ये सब आपको ग्लैम बाय सना पे अवेलेबल हैं रेंट पे। आपको काशिश के लहंगे भी, तर्किश मैक्सी भी, ये सब कुछ ग्लैम बाय सना पे आपको रेंट पे मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, आपने जब लैशेस लगानी है तो बहुत एंड पे जाके आप लोगों ने मस्कारा करना होता है। एंड पे जाके मस्कारा करेंगे तो आपकी लैशेस कभी भी उखड़ेंगी नहीं। और जितने भी हेटर्स हैं वो सोच समझ के बोला करें। जवाब आप लोगों ने मुझे ही नहीं देना, आप लोगों ने अल्लाह को भी देना है, ठीक है। अभी इस मंथ मेरा जो नया टिकटॉक बनाया है उस पर 15 रिपोर्ट्स मारी गई हैं इस वीक के अंदर अंदर। अब आप मुझे बताएं कि मैं उधर क्या करूं, कि कितना का इंसान इन नकालों से बच सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह इन लोगों को फेस करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही सीरियसली। इतनी इतनी जेलसी है कि जितना कोई हिसाब नहीं। मैं पहले लगी थी एक वीडियो बनाने, बट मुझे पता है टिकटॉक वालों ने अलाउ ही नहीं करनी है कि मैं उधर दिखा रही हूँ कि 15 रिपोर्ट्स 1 वीक के अंदर अंदर लगाई गई हैं कि ये किसी तरह चैनल हैक हो जाए। पहले एक चैनल हैक करके सुकून मिला नहीं है आप लोगों को, जो नेक्स्ट फिर शुरू हुए हुए हैं। यूट्यूब का चैनल वो भी मिलियन प्लस पे गया, वो भी हैक कर दिया गया। अब टिकटॉक का गया, वो भी हैक कर दिया गया। पता नहीं लोगों के अंदर क्या ये चीज़ें हैं, क्यों सुकून से बैठ नहीं सकते, क्यों सुकून से रह नहीं सकते हैं, क्यों अगले बंदे को इन लोगों ने इतना ही जिच करना होता है कि क्या ही बोलें।
हमारी ये मॉडल का शूट भी बहुत अच्छा निकल के आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इनको एज अ मॉडल भी हायर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बार बार यही पूछते हैं ग्लैम बाय सना की बेस हार्ड है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको तो आइडिया है, वो बल्कि कमेंट्स लाजमी पास किया करें कि आप लोगों को ये बेस कैसी लगी है और कितनी जल्दी आप लोगों का काम जो है इसके साथ। अच्छा, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं क्या ये पार्टी मेकअप में भी यूज़ हो जाती। डेफिनेटली आप क्वांटिटी कम रखें और पार्टी मेकअप में भी यूज़ करें। हम लोग अपने सैलून पे यही बेस अब यूज़ कर रहे हैं और कोई भी बेस हमारे सैलून में यूज़ नहीं हो रही है। ग्लैम बाय सना की ही बेस यूज़ होती है। आप यकीन मानिए, ब्राइड्स आके हमें पूछती हैं, बल्कि एक दफ़ा तो फ़ोन भी आ गया कि मैम इस बेस को कैसे रिमूव करूँ मैं। तो इस बेस को रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, माइनर सा ऑयल लें आप, कोई भी ऑयल लेके उसका हल्का सा मसाज करके फिर वाइप ऑफ करेंगे तो ये बेस उतरेगी। और बिल्कुल भी केकी लुक नहीं देती है। जो लोग कह रहे हैं ये केकी है या जो भी है, ये स्मूथ फाउंडेशन टेक्सचर टाइप है, ये केकी लुक बिल्कुल भी नहीं देती है। अभी देखिए हमने डस्ट ऑफ कर दिया पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद अब हम सेटिंग स्प्रे करेंगे, हाइलाइटर करेंगे। अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। अच्छा, ये ब्लश जो हमने लगाया था ना, ये उसी में से लगाया था, हमारी 3-in-1 पैलेट में से। अभी यहाँ पे हम काशिश का थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस चाहिए था। मीन इनके जो गाल हैं वो पिंकिश पिंकिश में चाहिए थे। वो हमने फिर अपनी किट में से, डबल शेड है हमारा, जो कि दिखने में वाइट है बट जब लगता है तो वो पिंकिश हाइलाइटर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हम लोगों ने इनको अप्लाई किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी इन्होंने फुल हाईलाइट किया तो था, बट मुझे था कि जो ब्लश है वो थोड़ा सा ना तेज़ होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इनको अप्लाई किया था। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से अगले बंदे को जो है वो थोड़ा हौसला मिल जाता है। अब बहुत से लोग हैं, उन्होंने वीडियो ज़रूर देखनी होती है लेकिन ना लाइक करना होता है ना कमेंट करना होता है। अच्छा, ये ग्लैम बाय सना का ही जेल लाइनर है। ये दिखने में ऑरेंज सा दिखता है पर ऑरेंज है नहीं। जब ये अप्लाई होता है तो ये स्किनी टेक्सचर है। ठीक है, आप देख रहे हो कि आँख में लगते ही बाज़ लोग होते हैं उनको वाइट काजल नहीं पसंद आ रहा होता या वाइट लाइनर नहीं पसंद आ रहा होता, तो ये उनके लिए है। स्किन टाइप जो है ये देता है और जो कि अच्छा भी लगता है। यहाँ मॉडल कह रही हैं कि उनकी आँख में पानी आ रहा है और पानी वो फैल जाएगा उनका ना, तो कॉटन बड वगैरह मांग रही थी। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। अच्छा, आप लोग जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, जो कि सैलून नंबर है, कोई मसला नहीं है। जब आप यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं आपको एक मैसेज खुद ब खुद आ जाता है। उस मैसेज को अल्लाह की बंदियों पढ़ा तो करो। वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि कॉस्मेटिक के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें।
तो ये सैलून नंबर होता है जहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करते हो। आप लोगों ने कांटेक्ट करना होता है कॉस्मेटिक वाले पेज पे या कॉस्मेटिक वाले नंबर पे। आप उधर करोगे, वहाँ आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और ये भी चीज़ थोड़ा सा आप लोग देखा करें, ये सीलर की बोतल थी, सीलर की बोतल भी देखें कितनी बड़ी है। उसको हमने ब्लैक केक लाइनर के अंदर ऐड करके उसका मिक्सचर बनाना होता है। मिक्सचर बना के क्रीमी फॉर्म में बना के देन उसको अप्लाई करना होता है। आप लोग जब उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो कॉस्मेटिक के लिए वो फ़ौरन आपको जवाब दे देती हैं। अगर नहीं कोई 1 मिनट में दे रहा तो आप लोग थोड़ा सा सब्र किया करें। अगले बंदे ने कोई खाना खाना होता है, किसी ने वॉशरूम जाना होता है, किसी ने और 100 काम होते हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। वॉइस मैसेज छोड़ दिया, आप देखो घंटे तक अगर आपको रिप्लाई नहीं आता देन आप अगले बंदे को मीन कॉल्स करो या कोई मसला हो। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा अगले बंदे को इरिटेट कर देते हो कि बंदा बेचारा खप ही जाता है। माना आप लोग मोहब्बत करते हो सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा अगले बंदे को समझा करें। आप लोग फ़ौरन से पहले कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, फ़ौरन से पहले अभी पहले हमारे मैसेज देखें फिर बाद में कोई काम कीजिएगा। अभी बल्कि हमारी जो डील्स 2 दिन की चली थी 11/11 की, उसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस हम लोगों ने अनाउंस किए थे। और जो लोग भी इंटरेस्टेड थे बेस के लिए, उन सब ने अपने अपने ऑर्डर कलेक्ट करवा लिए। और आप लोगों ने इतनी बेस को पसंद किया, जो बाद में भी यूज़ कर रहे हैं, जो पहले भी यूज़ कर रहे हैं 2 साल से, और जिन्होंने अब भी यूज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी बल्कि दे रहे हैं। होंठ इनके काफ़ी ड्राई थे, तो ये हमने इनको लिप बाम लगाई है माइनर सी लगा के, उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएंगे। इससे क्या होता है कि ड्राइनेस जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। आपने कोई चीज़ नोट की, जैसे जैसे मॉडल रेडी हो रही है उसके फीचर्स इन्हेंस हो रहे हैं और सारा कुछ, और जैसे हम स्टाइलिंग करेंगे टोटली चेंज। और एंड पे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको शूट्स कैसा लगा है इसका मॉडल का। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। पूरे में आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो है वो बतानी पड़ जाती है, कुछ करना पड़ जाता है, तो हम लोग डिटेल के साथ आप लोगों को बता रहे होते हैं। ये थी जी हमारी फाइनल लुक। देखें जी आप लोगों को कैसा लगा हमारा शूट, हमारी मैक्सी। ये आपको मैक्सी, ये ज्वेलरी, ये सारा कुछ आपको रेंट पे ग्लैम बाय सना पे मिल जाएगा।